साईं सचरित्र अध्याय 2 भाग 2 कि कार्यारंभ में असक्षमता और साहस। श्री हेमांड पंत के मन में विचार आया कि मैं इस कार्य और ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और न ही अपने प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है और कहीं ऐसा न हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ जाए। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, साधु रचे शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। मेरे भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी विचित्र होती है। यथार्थ प्रेरणा जो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यद्य यंत्र मात्र हैं। उदाहरण के अर्थ संसवत 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार संवत 1800 में श्री दासगणों की सेवा स्वीकृत हुई और महापति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। दासगणों ने केवल 2 काव्य रचे, भक्त लीलामृत और संत कथामृत। इनमें आधुनिक संतों के चरित्र का वर्णन है और भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32, 33 तथा संत कथामृत के 97वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी और अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर और रोचक ढंग से वर्णित है और इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है कि इसी प्रकार श्री साईं बाबा के विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है, जिसकी रचना बांद्रा के श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची है। एक अन्य भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है तो फिर एक और ग्रंथ साईं सचरित्र रचने की आवश्यकता क्यों हुई। अब इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाए तो ज्ञान और भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज हो सकती है, जिसमें मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत और उपदेश अनेक महान आश्चर्यों से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्य को इनकी सुख शांति मिलेगी तथा लोक और परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। और श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, और ध्यानपूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को मनुकुल फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता और अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा की चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही मन में यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रह रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा इसे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया।
अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, और परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ये लिख पाएंगे, अर्थात आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। यह प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई और उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरदस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो मेरे जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूँगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सुगमतापूर्वक आत्म अनुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए ओम साई राम। मुझे भी अनुमति बाबा से मिली है, इसलिए मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ।